हेलो स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। जिन बच्चों ने इसका पहले वाला पार्ट फर्स्ट का वीडियो नहीं देखा है, पहले वो देख लें ताकि उनको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाए। अब अपन ने पिछले वीडियो में 17 क्वेश्चन किए थे आउट ऑफ 37, तो रिमेनिंग क्वेश्चंस को आज सोल्व कर रहे हैं। तो 18 क्वेश्चन देखिए आप। 18 है बेटा, लेट I इज इक्वल टू, इंटीग्रल निकालना अपने को e की पावर tan इनवर्स x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है। ये पुरानी बात, कौन किसका डेरिवेटिव है या कौन किसके डेरिवेटिव में आता है, तो क्या चलेगी दिमाग में क्लिक कि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसा सोचते ही आप इस क्वेश्चन को ऐसे लिख लगाए, tan इनवर्स x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। कौन मतलब 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, किसका मतलब tan इनवर्स का। तो इसी को बेटा अपने को बलि का बकरा बनाना है, मतलब कि इसको सब्स्टिट्यूट करना है। तो प्रतिस्थापित करते हैं इसको। पुट कर दिया हमने tan इनवर्स x इक्वल टू t, डेरिवेटिव ऑफ LHS इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ RHS। तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, x का डेरिवेटिव dx, सामने हो गया dt। तो देखिए इस tan इनवर्स की जगह तो मैं t पुट कर दूंगा और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx यानी इसकी जगह dt पुट कर देता हूं। तो इंटीग्रल किस फॉर्म में आ जाएगा, देखिए e की पावर t dt, जो कि बिल्कुल आसान है। e की पावर x का e की पावर x ही होता है, तो e की पावर t का भी e की पावर t ही होगा प्लस c, और t की वैल्यू वापस रख दीजिए, tan इनवर्स x प्लस c। इधर i की वैल्यू रख दीजिए, मतलब कि क्वेश्चन e की पावर tan इनवर्स x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया हमारे पास में e की पावर tan इनवर्स x प्लस c। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, e की पावर 2x, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार बोर्ड में पहले भी आ चुका है, तो इसलिए थोड़ा इसको ध्यान से सीखें। 19 क्वेश्चन है हमारे पास में, लेट I इज इक्वल टू e की पावर 2x माइनस 1 ओवर e की पावर 2x प्लस 1, इसको इंटीग्रेट करना है। अब देखिए सबसे पहले तो दिमाग में ये करना चाहिए आपके कि अभी देखो जैसे अपन इसका डेरिवेटिव बना रहे हैं तो ये बन जाएगा, लेकिन फिर इसमें प्लस 1 है, इसमें माइनस 1 है, तो वहां पे थोड़ी दिक्कत आने वाली है। तो e की पावर x को जब अपन स्क्वायर करते हैं तो ये e की पावर x इंटू e की पावर x होता है, तो ये क्या बन जाता है e की पावर x प्लस x, तो क्या बन जाएगा e की पावर 2x बन जाएगा। यानी जो e की पावर 2x है वो एक्चुअल में क्या है, e की पावर x का स्क्वायर है। तो अगर e की पावर x का स्क्वायर है तो अपन इसको क्या कर देते हैं, e की पावर x इंटू e की पावर x लिख लेते हैं, दोनों जगह। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सीखें। ठीक है, अब एक e की पावर x को कॉमन ले लीजिए आप। एक अगर e की पावर x को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से कॉमन लेते हैं तो ये स्थिति बनेगी, e की पावर x 1 ओवर e की पावर x। अभी जो कॉमन लिया है उसको काट दो, ठीक है, और 1/e की पावर x जो है e की पावर माइनस x लिख लो, तो ये क्या बन जाएगा, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x ओवर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। क्वेश्चन का मैंने पूरा फॉर्म चेंज कर दिया है। ठीक है, अब देखिए इसका डेरिवेटिव ये बन जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव में माइनस भी आएगा तो ये बन जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो डिनोमिनेटर है उसका डेरिवेटिव पूरा का पूरा न्यूमरेटर है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर अपन इस क्वेश्चन को देखना है ना, देखना होता है, अपन बिगिनिंग में इसलिए ऐसा लिख रहे हैं, e की पावर माइनस एक्स और e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स dx। तो बेटा अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा गलत हो गया है, इसको मैं ऐसे लिखूंगा
क्योंकि इसका डेरिवेटिव ये है, तो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x और e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x dx। अब अगर मैं इसको t के इक्वल पुट करता हूं तो ये मुझे कंप्लीटली dt के रूप में मिल जाएगा। तो अपन यहाँ पे क्या पुट करने वाले हैं, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इज इक्वल टू t एंड डेरिवेटिव ऑफ LHS इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ RHS। e की पावर x का e की पावर x होगा। पहले भी बताया आपको कि अगर x की दो टर्म्स को या तीन टर्म्स को आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन के अंदर, तो dx एक बार ही लगाना है। तो e की पावर x का e की पावर x हो गया, फिर e की पावर माइनस x का e की पावर माइनस x और माइनस x का क्या हो जाएगा, माइनस dx हो जाएगा। कहने का मतलब यहां हो जाएगा माइनस e की पावर माइनस x, इसका x का dx और इसका माइनस x का माइनस dx एक साथ लिख दो बार, तो सामने क्या हो जाएगा बेटा, dt। अब आप देख रहे हैं कि ये टर्म पूरी dt बन गई है और ये t बन गई है, ठीक है। तो इंटीग्रल क्या बन जाएगा, देयरफॉर i बन जाएगा बेटा 1/t dt। और 1/x का log x होता है, तो 1/t का क्या हो जाएगा, log mod t प्लस c। अब t की वैल्यू वापस रख दीजिए, तो log ऑन द बेस e ऑफ e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस c। एक आंसर ये हो चुका है। अगर आप चाहें तो इसको वापस इस फॉर्म में ला सकते हैं। वो कैसे, यहां तक तो हो चुका है ये आंसर आपका। अगर आप इसमें और आगे बढ़ना चाहें तो e की पावर x प्लस 1/e की पावर x लिख दिया। फिर इसको एलसीएम लेंगे तो ये क्या, e की पावर x का स्क्वायर यानी 2x बन जाएगा, ये e की पावर x बन गया प्लस c। फिर log a और b का फॉर्मूला लगा दो, log a माइनस log b, तो ये क्या बन जाएगा, log e की पावर 2x प्लस 1 माइनस log e की पावर x प्लस c। इसको और आगे बढ़ा सकते हो, x को यहां पे ले लो तो log e 1 बन जाएगा, यानी सेकेंड फॉर्म आंसर का क्या बन सकता है, माइनस का x और log e क्या होता है, 1 होता है, तो ये प्लस c। ये सेकेंड आंसर इसका बन सकता है अगर बनाना चाहे तो, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान है, इसके जैसा का जैसा ही है। देखो ये वाला जो करवाया मैंने, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2 बार आ चुका है राजस्थान बोर्ड में। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जब आपको सॉल्व करवाऊंगा तब आप ये चीज देखने वाले हैं। तो 20th क्वेश्चन है बेटा, ऐसा कैसा ही है, लेट i इज इक्वल टू e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x ओवर e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x dx। अब देखो इसके डेरिवेटिव में ये मिल जाएगा, इसके डेरिवेटिव में ये मिल जाएगा, इसका मतलब है कि तुरंत इसको अपने को पुट कर देना चाहिए। आप किसी को चाहें तो ऐसे लिख लो एक बार को, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x और e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x dx। इसको पुट करेंगे तो ये dt बन जाएगा। तो देखते हैं कि पुट करके, पुट e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x इक्वल टू t, डेरिवेटिव ऑफ LHS इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ RHS। e की पावर 2x का e की पावर 2x एक बार पूरा करके बता देता हूं, 2x का 2 dx, ठीक। e की पावर माइनस 2x का e की पावर माइनस 2x, माइनस 2x का माइनस का 2 dx, सामने क्या हो गया, dt। अब आप देख रहे हैं कि एक तो 2 कॉमन आ रहा है और एक dx कॉमन आ रहा है, तो 2 को तो मैं इधर कॉमन ले लूं, ठीक है। और e की पावर 2x माइनस का साइन है यहाँ पे, e की पावर माइनस 2x और यहाँ इधर dx रख देता हूं तो ये dt हो जाएगा। तो ये कंप्लीट टर्म अपने को मिल चुकी है। एक्स्ट्रा क्या है बेटा, 2, तो 2 को इसके नीचे भेज देंगे आप, तो क्या बन गया, e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x dx इक्वल टू dt ओवर 2। ये और एक ये तो रख दो यहां पर और ये रख दो आप यहां पर, तो इंटीग्रल क्या बन जाएगा, इंटीग्रल बन जाएगा
बनेगा बेटा 1/t और dt ओवर 2। 1/2 को बाहर रखकर 1/t का लॉग बना देंगे। 1/2 log mod t प्लस c, t की वैल्यू वापस रख दो। 1/2 log e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x प्लस c, जो कि इसका आंसर। आप चाहें तो इसको पहले की तरह ही और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। tan स्क्वायर का डेरिवेटिव, tan स्क्वायर का डेरिवेटिव अपने 7.1 में भी किया था, ठीक है। तो यहां पर फिर से करते हैं, देखिए 21 क्वेश्चन है आपके पास में। लेट i इज इक्वल टू tan स्क्वायर 2x माइनस 3 dx। स्क्वायर में बेटा केवल दो के ही पता होते हैं, सेक स्क्वायर का और कोसेक स्क्वायर का, ठीक है। तो सेक स्क्वायर किससे रिलेशन बनाता है? tan स्क्वायर से। तो जब भी tan स्क्वायर का करना हो तो सेक स्क्वायर -1 से उसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहां पर अपन क्या करेंगे, इसको सेक स्क्वायर -1 में कन्वर्ट कर लेते हैं। कर दिया। अब सेक स्क्वायर का डायरेक्ट अपने को पता होता है, लेकिन यहाँ पे सेक स्क्वायर px प्लस माइनस q का फॉर्मूला लग रहा है। तो x का कोफिशिएंट पहले लिखना होगा। सेक स्क्वायर बनता है 10, तो 10 2x माइनस 3 और 1 का इंटीग्रल यहाँ पे x लिख देंगे प्लस c, क्योंकि इसका आंसर बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। फिर 22 देखिए, लेट i इज इक्वल टू, ये आगे देखिए फिर से, सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x। तो सेक स्क्वायर तो सीधा इंटीग्रेबल होता है। सेक स्क्वायर px प्लस माइनस q का फॉर्मूला। p क्या होता है? x का कोफिशिएंट, तो 1/p और 10 px प्लस माइनस q लिखते हैं अपन। तो यहां पर देखिए जो x का कोफिशिएंट है वो +4 नहीं होकर के -4 है, तो आप क्या करेंगे 1/-4 लिख देंगे और सेक स्क्वायर को बना देंगे 10, 7 माइनस 4x प्लस c, ये हो गया इसका आंसर। पहले कुछ नहीं है, खत्म। फिर 23 देखिए, लेट i इज इक्वल टू, 23 क्वेश्चन है हमारे पास में, साइन इनवर्स x ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कौन किसका डेरिवेटिव? साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप इस क्वेश्चन को कैसे समझ लेंगे? साइन इनवर्स x इंटू 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। साइन इनवर्स x को t पुट करेंगे तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx क्या बन जाएगा बेटा? dt बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? इंटीग्रल t dt। तो t dt बन जाएगा तो क्या हो जाएगा? t²/2 प्लस c। फिर t की वैल्यू वापस रख देंगे तो आंसर आ जाएगा आपके साइन इनवर्स x का स्क्वायर ओवर 2 प्लस c। ये हो गया क्वेश्चन, आप कर सकते हैं आसानी से। बड़े क्वेश्चंस में अपने को टाइम लगेगा, इसलिए छोटे छोटे क्वेश्चंस को फटाफट कर लेते हैं। फिर 24th क्वेश्चन देखिए। 24th है हमारे पास में, i के इक्वल लेट कर लेते हैं किसको? 2 cos x माइनस 3 sin x ओवर 6 cos x प्लस 4 sin x dx। ठीक। अब देखो साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है और कॉस का डेरिवेटिव माइनस का साइन होता है। तो बेटा यहां पर देखो कॉस किसका डेरिवेटिव बनेगा? इस साइन का, ठीक है। और माइनस साइन किसका डेरिवेटिव बनेगा? इस कॉस का। कहने का मतलब इसको अगर अपन पुट कर देवे तो अपने को ये कंप्लीट मिल जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए कि यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है। तो 2 इसमें से कॉमन ले लो। तो 2 अगर बेटा इसमें से मैं कॉमन ले लेता हूं तो 1/2 को मैं बाहर कर दूंगा, ठीक है। और ये जो है इसको पहले लिख लेता हूं, इसको बाद में लिख लेता हूं। तो 2 sin x बन जाएगा प्लस 3 cos x बन जाएगा। अब देखो इसका डेरिवेटिव 2 sin x का क्या हो जाएगा? 2 cos x। 3 cos x का क्या हो जाएगा? माइनस का 3 sin x। तो ये कंप्लीट मिल जाएगा अपने को। तो इसको अलग कर देते हैं। 2 cos x
माइनस 3 sin x dx। अब आराम से इसको बेटा टी पुट करो, तो इसको टी पुट करते ही ये पूरा मिल जाएगा अपने को, ये dt बन जाएगा, ये t बन गया, तो 1/t dt। तो 1/t का क्या हो जाएगा, log mod t, फिर t की वैल्यू वापस रख देंगे तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, 1/2 log 2 sin x प्लस 3 cos x प्लस c। कर लोगे आई थिंक, ठीक है, आसान है इसलिए मैं आपको दे रहा हूं करने के लिए। चलिए अब 25 पे चलते हैं। तो 25 क्वेश्चन है हमारे पास में, लेट i इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन है बेटा 1/cos स्क्वायर x 1 माइनस 10x का स्क्वायर dx। ठीक, अब सोचिए आप कि कौन किसका डेरिवेटिव है, तो डेरिवेटिव आने चाहिए आपको। तो आपको ध्यान है कि 10 के डेरिवेटिव में क्या बनता है बेटा, sec स्क्वायर बनता है। तो 10 तो है हमारे पास में, sec स्क्वायर नहीं दिख रहा है, लेकिन 1/cos स्क्वायर होता है sec स्क्वायर। तो मैंने एक बार को इस क्वेश्चन को कैसे लिख लिया मैं, 1/1 माइनस 10x का स्क्वायर, और 1/cos स्क्वायर को मैं लिख देता हूं बेटा sec स्क्वायर x dx। अब 10 के डेरिवेटिव में ये आएगा, तो 1 का डेरिवेटिव अगर बनाएंगे तो 0 आएगा, इसलिए इसको कंप्लीट t के इक्वल पुट कर दो आप, पुट 1 माइनस 10x इक्वल टू t। तो डेरिवेटिव ऑफ LHS इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ RHS। अब 1 का डेरिवेटिव 0 हो रहा है, लिखने की जरूरत नहीं है, एक स्टेप बढ़ जाता है खाम का। तो माइनस 10 का डेरिवेटिव होता है बेटा sec स्क्वायर, और x का डेरिवेटिव dx लिखेंगे, सामने हो जाएगा dt। अब ये मिल गया, बस माइनस की दिक्कत है, माइनस को इधर कर दो, तो क्या हो जाएगा बेटा sec स्क्वायर x dx इक्वल टू माइनस dt। ठीक है, तो बेटा मैं इसकी जगह तो ये रख देता हूं, ठीक है, और इसकी जगह ये रख देता हूं, तो इंटीग्रल क्या बन जाएगा, देखिए इंटीग्रल बन जाएगा 1/t स्क्वायर माइनस dt बन गया। अब इस माइनस को बाहर कर दो और टी स्क्वायर को टी की पावर -2 करके ऊपर ले आओ, तो पावर रूल लग जाएगा, माइनस टी की पावर -2 dt। ठीक है, पावर रूल लगा दो, तो पावर रूल के अकॉर्डिंग चले तो टी की पावर -2 प्लस 1 ओवर -2 प्लस 1 प्लस c। तो ये क्या बन गया, माइनस का 1 बन गया, ये पावर में भी -1 बनेगा, तो t की पावर -1 को 1/t लिख देंगे, और इसका माइनस इसको कैंसिल कर देगा, तो यानी क्या बन गया, ये 1/t प्लस c बन गया। अब t की वैल्यू रख दो, तो t की वैल्यू है मेरे पास में 1 माइनस 10x प्लस c, ये हो गया बेटा इसका आंसर। बिल्कुल आसान है, और आगे चलते हैं। देखिए अभी तक अपन कर चुके हैं 25 क्वेश्चन कर चुके हैं, 18 से चले थे आज। फिर नेक्स्ट देखिए आप, ये भी आसान है, 26 लेट i इज इक्वल टू cos रूट x ओवर रूट x। तो यहां पर आपका दिमाग कहां चलना चाहिए, कौन किसका डेरिवेटिव में, डेरिवेटिव ऑफ रूट x होता है बेटा 1/2 रूट x। तो ये जो 1/, वाला है ये अपने को इसके डेरिवेटिव में मिलने वाला है, तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, देखिए cos रूट x 1/रूट x dx, ये रख दिया। अब बेटा मैं इस रूट x को t पुट करूंगा, ये बात आप कैसे सोचेंगे, एक तो क्लिक ये चलनी चाहिए कि रूट x का डेरिवेटिव आपके पास में क्या होता है, 1/2 रूट x होता है, और दूसरे दिमाग में क्या चलना चाहिए कि cos जो होता है वो कब इंटीग्रेबल होता है। cos के आपको 3 फॉर्म लिखवाए थे, cos x को इंटीग्रेट कर सकते हैं sin x प्लस c, cos kx को इंटीग्रेट कर सकते हैं 1/k sin kx प्लस c, और cos px प्लस माइनस q का फॉर्म हो तो 1/p sin px प्लस माइनस q प्लस c। फॉर्मूला वाला अलग वीडियो बना रखा है मैंने, समझाने का अलग है, लिस्ट वाला अलग है, वो आप देख लेना, क्योंकि फॉर्मूले जिसके पास होंगे उसी का दिमाग चलने वाला है यहाँ। ठीक है, तो इस रूट एक्स को मैं क्या कर देता हूँ, टी पुट कर देता हूं। तो डेरिवेटिव ऑफ LHS
इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ RHS। रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, ये तो रूट का रूल है। अब एक्स का लिखेंगे तो dx हो जाएगा, सामने dt हो गया। तो यहाँ पे जो मुझे मिल रहा है उसमें 2 नहीं है, तो 2 को आप इधर भेज देंगे, तो ये क्या बन जाएगा 1/रूट एक्स dx इक्वल टू 2 dt बन जाएगा। बन गया। एक तो ये और एक ये, दो सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं तो इंटीग्रल किस फॉर्म में आ जाएगा। देखिए कॉस को मैंने रिप्लेस नहीं किया, कॉस अपनी जगह पे है, मैंने रूट एक्स को t बनाया है तो cos t हो गया। ठीक है, और ये क्या बन गया हमारे पास में 2 dt बन गया, तो ये बन गया 2 dt। तो 2 बेटा इसको कॉमन आउट कर लो तो 2 आ जाएगा बाहर, और cos t का इंटीग्रल आप आसानी से बता सकते हैं। cos किसका डेरिवेटिव होता है, साइन का, तो ये बन जाएगा साइन, तो 2 sin t प्लस c। ठीक है, अब t की वैल्यू वापस रख दो तो आपके पास में आंसर क्या बन जाएगा 2 sin रूट एक्स प्लस c। ये भी हो गया बिल्कुल आसान तरीके से। ठीक है, फिर और आगे बढ़ते हैं। देखिए अब अपने को इंटीग्रेट करना है रूट साइन 2x इंटू कॉस 2x को, मतलब इक्वेशन नंबर 27, लेट i इज इक्वल टू रूट साइन 2x कॉस 2x dx। क्या दिमाग में आ चुका होगा कि साइन का डेरिवेटिव होता है बेटा कॉस, तो बेटा इसको अपन पुट करेंगे क्योंकि रूट साइन एक्स जो है इंटीग्रेबल नहीं होता है। यहाँ पे हम पुट कर देते हैं साइन 2x इक्वल टू t, तो डेरिवेटिव ऑफ LHS इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ RHS। साइन का डेरिवेटिव बनता है cos, अब 2x का लिखेंगे तो 2dx हो जाएगा, सामने हो गया dt। अभी 2 एक्स्ट्रा है, इसको दे देता हूं, तो 2 को उधर भेज दीजिए, तो cos 2x dx क्या बन जाएगा बेटा dt/2 बन जाएगा। ये तो यहां पे ले जाओ और इसकी जगह t ले आओ, इंटीग्रल क्या बन जाएगा रूट t dt/2। 1/2 को बाहर कर दो तो रूट t का, पहले ही बताया अब आपको, रूट x का डायरेक्ट याद रखें 2/3 x की पावर 3/2, तो 2/3 t की पावर 3/2 प्लस c, ये 2 से 2 कैंसिल, 1/3 t की वैल्यू वापस रख दीजिए, तो साइन 2x की पावर बन जाएगी 3/2 प्लस c। ये हो गया इसका आंसर। अब 28 क्वेश्चन देखिए। 28 है बेटा हमारे पास में cos x ओवर रूट 1 प्लस साइन x, इसको इंटीग्रेट करना। कौन किसका डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव cos होता है, तो अपन यहाँ पर साइन को पुट करेंगे तो cos मिल जाएगा अपने को, यानी अपन इसको लिख लेते हैं बेटा 1/√1 प्लस साइन x cos x dx। साइन का डेरिवेटिव cos मिलेगा तो 1 तो 0 हो जाता है, इसलिए इसके सहित इसको पुट कर देना है, तो पुट 1 प्लस साइन x इक्वल टू t, तो डेरिवेटिव ऑफ LHS सामने dt हो जाएगा, 1 का डेरिवेटिव 0, नो नीड टू राइट, cos x का हो गया dx, सामने हो गया dt, यहां पे लगा दो इसको। ठीक, और इसकी जगह t पुट कर दो तो इंटीग्रल क्या बन जाएगा 1/√t dt बन गया। अब 1/√x का भी डायरेक्ट याद रखें 2√x, तो 2√t प्लस c, t की वैल्यू वापस रख दो, √1 प्लस साइन x प्लस c, ये हो गया इसका आंसर। फिर 29 पे चलते हैं। देखिए 29 है हमारे पास में, लेट i इज इक्वल टू cot x log sin x dx। देखो अगर cot x का इंटीग्रल आपको याद है कि log sin x होता है, तो इजीली आपके दिमाग में आ जाएगा कि log sin के डेरिवेटिव में ये मिलेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको मैं लिख लेता हूं log sin x cot x dx। बेटा इसका डेरिवेटिव ये बनेगा, तो अपन यहां पर पुट कर देते हैं
लॉग साइन एक्स इक्वल टू टी। तो लॉग का डेरिवेटिव 1 बाई साइन, साइन का डेरिवेटिव कॉस, फिर x का डेरिवेटिव dx, सामने हो गया dt। अब cos ओवर साइन होता है बेटा cot x, dx सामने हो गया dt। तो इसकी जगह dt आ जाएगा और इसकी जगह t आ जाएगा। तो इंटीग्रल क्या बन गया, t dt। x dx का x स्क्वायर बाई 2, तो t dt का t स्क्वायर बाई 2। t की वैल्यू वापस रख दो, t की वैल्यू ली अपन ने log साइन एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस c। ये हो गया इसका आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये भी बिल्कुल आसान है, आप खुद कर सकते हो। 30th क्वेश्चन हिंट दे रहा हूं आपको। साइन एक्स ओवर 1 प्लस कॉस एक्स। साइन और कॉस की तो जोड़ी है, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, कॉस का डेरिवेटिव साइन होता है। तो कॉस को पुट करेंगे तो ये dx के मल्टीप्लाई में ये मिलेगा आप लोग, ये नहीं मिल रहा है, इसलिए अपन इसको पुट करेंगे, इसको करेंगे तो इसके सहित पुट कर देंगे। तो क्या पुट करेंगे अपन, 1 प्लस कॉस एक्स को t। ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ t। 1 का 0 हो रहा है, नो नीड टू राइट। कॉस का माइनस का साइन, x का dx, सामने हो गया dt। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन आप इस नजर से देखें, 1 प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स dx, बेटा इसकी जगह आपको, अच्छा ये माइनस है तो माइनस को उधर शिफ्ट कर देंगे, यानी साइन एक्स dx की जगह क्या लिखेंगे आप, माइनस का dt लिखेंगे। तो ये तो आ गया यहाँ पर, और इसकी जगह ये आ जाएगा t। तो इंटीग्रल क्या बन जाएगा, देखिए 1 बाई टी माइनस का dt, माइनस को बाहर कर दो, और 1 बाई एक्स का बार बार लिख रहे हैं लॉग मॉड एक्स, इसको लिख देंगे लॉग मॉड टी प्लस सी, माइनस लॉग टी की वैल्यू वापस रखें, 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी। ये हो गया इसका आंसर। आप चाहे तो माइनस को इसकी पावर बना करके और भी आगे स्टेप बढ़ा सकते हैं। लॉग ये हो जाए 1 प्लस कॉस एक्स की पावर माइनस 1, तो आप इसको 1 बाई में लिख सकते हैं और यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ जाएगा। मॉड लिखा देता हूं, 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी। ये भी लिख सकते हो, ये लिखे तो भी चलेगा। 31 में है हमारे पास में सेमी क्वेश्चन है, आप खुद कर सकते हैं। देखिए साइन एक्स है, 1 प्लस कॉस एक्स, यहाँ पे 1 प्लस कॉस एक्स था, यहाँ पे स्क्वायर है, तो कोई दिक्कत नहीं, 1 बाई टी स्क्वायर बनेगा। 1 बाई टी स्क्वायर को टी की पावर माइनस 2 लिख करके आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, अपन लेते हैं 32 क्वेश्चन, जो कि थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान से सीखोगे तो बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 32 और 33 एक जैसे हैं, ये 1 प्लस कोटेक्स में है, ये 1 माइनस टेन एक्स में है, तो दोनों सेम क्वेश्चन है। एक में करवा रहा हूं, एक आपको खुद करना है। जो तरीका इसमें लगाऊंगा वो वही तरीका इसमें लगाना है। ठीक है, कुछ खुद भी करोगे तभी समझ में आएगा। तो 32 ले रहे हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे पास में, लेट i इज इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस कोट एक्स। ठीक है, अभी की केस में इसका डेरिवेटिव अपने को नहीं मिल रहा है, इसका मतलब है कि अपन डायरेक्ट इसको क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो जब भी बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो आपके पास में और कुछ समझ में नहीं आगे क्या करना है, तो उनको साइन कॉस में कन्वर्ट कर देना चाहिए। तो मैं इसको साइन कॉस में लिखूं तो 1 बाई 1 प्लस कॉस एक्स ओवर साइन एक्स बन जाएगा। फिर एलसीएम से ये यहां आ जाए तो ये बन जाएगा 1 बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ओवर साइन एक्स बन जाएगा। ध्यान से सीखें। फिर ये साइन पलट करके ऊपर आ जाएगा, गुलांची खा लेगा। गुलांची समझते हो ना, गुलामाटी खाना। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब देखो, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो इससे मुझे कॉस मिलेगा, इसमें माइनस साइन मिलेगा, जबकि मेरे पास तो ऊपर केवल साइन ही है। ठीक है, तो दो टर्म के डेरिवेटिव में दो टर्म बननी चाहिए।
तो 2 कैसे बनेगी वो देखिए। आपको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है। 2 sin x ओवर sin x प्लस cos x, ठीक है। अब ये जो 2 sin x बना है उसको sin प्लस sin लिख देंगे आप, तो 1/2 sin x प्लस sin x, ये sin x प्लस cos x हो गया। इतना आ गया समझ में। लेकिन इसके डेरिवेटिव में साइन के डेरिवेटिव में cos मिल रहा है, cos के डेरिवेटिव में साइन मिल रहा है और ऊपर केवल साइन ही है, तो cos कहां है, तो cos को लाएंगे अपन प्लस और माइनस करके। तो अपन इसमें क्या कर देते हैं, प्लस cos x और माइनस cos x कर देते हैं। sin x प्लस sin x प्लस cos x माइनस cos x कर देते हैं। ऐसा करने से क्या होगा देखिए, ठीक है। अब देखो साइन का डेरिवेटिव प्लस का cos और cos का डेरिवेटिव माइनस का साइन, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अपने को एक तो इनकी जोड़ी बना दो आप और एक इनकी जोड़ी बना दो, यानी साइन cos की जोड़ियां बना ली अपने को, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा हमारे पास में, इसकी जोड़ी तो बन गई बेटा sin x प्लस cos x, ये एक जोड़ी बन गई, ठीक है। और दूसरी बना देते हैं sin x माइनस cos x। तो अब देखो इसका डेरिवेटिव बन रहा है cos, इसका बन रहा है माइनस साइन, तो इसको मैं पहले लिख लेता हूं, इसको बाद में लिख लेता हूं। तो ये माइनस अगर मैं बाहर लिखता हूं, माइनस का cos x प्लस का sin x, और बाहर अगर मैं माइनस लगा दूं तो ये बन जाएगा मेरे पास में cos x माइनस sin x। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ये बन रहा है। अब देखो ये पूरे के नीचे है तो इसके नीचे भी लिख दो और इसके नीचे भी लिख दो। अब देखिए ये हो गया sin x प्लस cos x और इसके नीचे भी हो जाएगा बेटा sin x प्लस cos x। इतनी आगे बात समझ में। क्या किया अपन ने, सबसे पहले साइन cos में चेंज किया, कॉट को एलसीएम लिया, ऊपर साइन आ गया, फिर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया और मल्टीप्लाई वाले को अंदर लेकर के 2 साइन की जगह लिख दिया साइन प्लस साइन, फिर इसमें cos ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया, जोड़ दिया घटा दिया, ठीक है। उसके बाद में अपन ने साइन cos की जोड़ी बना दी। ऐसा क्यों कर रहे हैं अपन, क्योंकि नीचे साइन cos है, तो ऐसा जोड़ी बनाते देखो ध्यान दो कि पहले पार्ट में तो ये कैंसिल हो गया और दूसरे पार्ट में इसका डेरिवेटिव ये बन जाएगा। तो आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाने वाला है। नेक्स्ट स्टेप लिख रहे हैं, तो नेक्स्ट स्टेप में ये बन गया बेटा, दोनों पार्ट को मैं अलग अलग कर देता हूं और करके i इक्वल टू लिख देता हूं। अलग अलग करूंगा तो 1/2 दोनों के साथ जाएगा, तो 1/2 1 dx क्योंकि कट गया, फिर 1/2 इधर भी आएगा तो माइनस 1/2 और cos x माइनस sin x ओवर sin x प्लस cos x, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, x बन जाएगा माइनस 1/2, ठीक है। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपने को इसको पुट करना चाहिए। तो ये तो बन गया यूं माइनस 1/2 और 1 इसको ले लेता हूं मैं sin x प्लस cos x और इंटू में लिख लेता हूं cos x माइनस sin x। अब मैं इसको पुट करूंगा, केवल इस पार्ट में कर रहा हूं ना, इसमें कुछ नहीं कर रहा हूं। तो sin x प्लस cos x को t अगर मान ले अपन, तो sin का डेरिवेटिव बन जाएगा cos का डेरिवेटिव बन जाएगा माइनस का sin, x का डेरिवेटिव dx सामने dt, ठीक है। तो इसके ऊपर dt बना देता हूं और इसको t बना देता हूं। तो एक ही पार्ट में दो तरह का काम चल रहा, देखिए x भी बन गया और t भी बन गया, क्योंकि एक पार्ट तो हो चुका है, दूसरा अब होने वाला है। 1/t को आप क्या लिख देंगे, log mod t, तो 1/2 x माइनस 1/2 log mod t प्लस c, t की वैल्यू वापस रख दीजिए, तो x/2 ही लिख लेता हूं मैं इसको, माइनस 1/2 log mod t का मतलब क्या है बेटा, sin x प्लस cos x प्लस c, ये हो गया इसका आंसर। i का मतलब 1/1 प्लस cot x, ठीक है। ये 30
2 नंबर का क्वेश्चन मैंने करवा दिया है। 1/1 माइनस 10x को सेम तरीके से आप करेंगे। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है और कर सकते हो, अपने आप पे विश्वास रखो। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 34 पर। 34 है हमारे पास में, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, लेट i इज इक्वल टू √10x ओवर sin x cos x। ठीक है, अब देखो जो रूट में 10x है वो इंटीग्रेबल नहीं है। ठीक है, तो अपने को 10 को ही टी पुट करना होगा। तो अगर 10 को टी पुट करेंगे अपन, तो 10x को मान लीजिए कि टी के इक्वल रखा, तो sec² dx dt बनेगा अपने पास में। ठीक है, तो अपन यहां पे क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं 10x इक्वल टू टी। तो बेटा डेरिवेटिव ऑफ LHS इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ RHS से 10 का डेरिवेटिव बनेगा sec²x, x का बन जाएगा dx, सामने हो गया dt। लेकिन sec² तो आपके पास में है ही नहीं, तो आप क्या करेंगे, यहां पर केवल dx की वैल्यू निकाल लो, dt ओवर sec²x। ठीक है, अब dx की जगह ये रख दो और 10 की जगह t पुट कर दो, तो इंटीग्रल क्या बन जाएगा, √t sin x cos x और dt ओवर sec²x। लेकिन अभी तो अपना काम हुआ ही, इंटीग्रल ऑपरेटर dt में चेंज हो चुका है ना, ध्यान से सीखे इस बात को। और x की टर्म्स भी इसमें है, तो dt तो केवल t की टर्म्स को ही इंटीग्रेट करता है। कहने का मतलब अपने को यहां पर x की टर्म्स को हटाना है, तो कैसे हटेगी, देखो हटाने का अच्छा तरीका है कि अपन इसको 1/cos² लिख लेते हैं। अभी अपन इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते, sin x cos x और ये dt/sec² जो है मैं इसको cos² लिख देता हूं, लिख दिया। अब एक cos से अगर मैं एक cos को कैंसिल कर देता हूं तो sin/cos से tan बन जाएगा, और tan बन जाएगा तो मैं उसकी जगह t रख दूंगा। अगली बात समझ में, तो मैं क्या करता हूं, इसमें √t, एक cos तो हो गया बेटा कैंसिल, और ये बन गया tan x dt। अब tan x की जगह t पुट कर देता हूं, तो √t ओवर t हो जाएगा dt। अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये t की पावर कितनी है, 1/2, और ये है 1, तो t की पावर क्या बन जाएगी, 1/2 माइनस 1 dt। ठीक है, और या फिर इसको नीचे ले लो, √t बन जाएगा, आसान हो जाएगा, 1/√t dt। अब ये 1/√t बन गया, तो 2√t से डायरेक्ट लिख दो, 2√t प्लस c, तो 2√10x प्लस c। तो कहने का मतलब ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो चुका है, लेकिन एक तरीका और देखिए, ये तो हो चुका है, हो सकता है आपके दिमाग में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो कि सर ने पता नहीं ये क्या क्या किया और यहाँ पर और यहाँ करके और हमको क्वेश्चन सॉल्व करके बता दिया। तो अब थोड़ा सा हटके चलते हैं, थोड़ा सा हटके चलते हैं। कहने का मतलब सबसे पहले अगर दिमाग में आपके आ जाए कि 10 के डेरिवेटिव में अपने को क्या मिलता है, sec² मिलता है, तो sec² बनाना आपने, तो sec² बनाना है मतलब कि पहले पुट नहीं करें, √10x है, ठीक है, ये sin x है, एक cos x है मेरे पास में, और sec² मुझे बनाना है, तो cos से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो cos² बन जाएगा, और cos² बन जाएगा तो वो sec² में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अपन इसको क्या करते हैं बेटा कि cos से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो ये cos² बनेगा जो कि ऊपर जाके sec² बन जाएगा। तो अगर ये cos² बनेगा तो ये 10 बन जाएगा, यानी √10x, और ये बन गया बेटा 10x, और cos² बन गया sec²x, यानी अब √10x ओवर 10x, √x
√2/2, तो 2 को √2 लिखते हैं तो 1 कट जाता है, वैसे ही ये बन गया अपने पास में 10x sec² x dx। अब बिल्कुल काम आसान हो गया। अब आप पुट कर दीजिए 10 को, तो आपको मिल जाएगा sec² x dx इक्वल टू dt मिल जाएगा। तो इसकी जगह dt आ जाए, इसकी जगह t आ जाए, तो ये क्या बन जाएगा 1/√t dt, और ये बन गया बेटा 2√t और 2√nx + c। ये हो गया इसका आंसर। आई थिंक ये तरीका आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। सोचना क्या है, कौन किसका डेरिवेटिव है, ठीक है। तो अपन ने 10 के डेरिवेटिव में sec², लेकिन sec² था नहीं तो हमने sec² बना लिया। अब ये बात समझ में। अब 35 क्वेश्चन वो खुद आप कर सकते हैं। 35 है बेटा 1 + log x/x, तो 1 + log x को t पुट करेंगे तो 1/x dx dt बन जाएगा। तो 36 करते हैं, 36 है मेरे पास में, ये भी आसानी है। देखिए i = x + 1 x + log x/x dx, ठीक है। अब देखो log के डेरिवेटिव में 1/x मिलता है, तो x + log x के डेरिवेटिव में क्या मिलेगा, अगर इसके सही इसको मान लेता है। तो देखो मैं इस क्वेश्चन को लिख लेता हूं, x + log x और x + 1/x। अगर मैं ऐसा इसको समझ लेता हूं मान लीजिए, और इसको मैं पुट कर देता हूं, पुट x + log x इक्वल टू t, तो x का डेरिवेटिव 1 मिलेगा, सॉरी dx, x का क्या हो गया dx, log x का हो जाएगा 1/x, x का हो जाएगा dx, सामने हो गया dt। तो dx को मैं कॉमन कर दूं तो 1 + 1/x dx क्या बन जाएगा dt बन जाएगा, और इसका एलसीएम ले लो तो ये टर्म बन जाएगी। देखो x + 1/x dx इक्वल टू dt बन गया। तो इंटीग्रल क्या बन गया हमारे पास में, ये बन गया बेटा t dt। t dt का बिल्कुल काम आसान, d²/2, t की वैल्यू वापस रख दो, तो t की वैल्यू क्या है x + log x है, ²/2 + c, जो गया इसका आंसर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 37। नेक्स्ट वीडियो जो मिलेगा आपको वो आरबीएससी की 9.2 को सॉल्व करवाया जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं इसका 37, लेट i = x³ sin of tan इनवर्स x⁴ ओवर 1 + x⁸ dx, ठीक है। साइन के साथ में जो जुड़ी हुई टर्म है उसको अपन टी पुट करेंगे, तो ये भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा। कैसे देखिए, पहले तो मैं इस क्वेश्चन को लिख लेता हूं, साइन ऑफ tan इनवर्स x⁴ x³ ओवर 1 + x⁸ dx। अब मैं इसको पुट करता हूं, क्योंकि tan इनवर्स के डेरिवेटिव में 1/1 + x² आता है, तो x की जगह पे x⁴ है, तो ये बन जाएगा। तो tan इनवर्स x⁴ इक्वल टू t। tan इनवर्स का डेरिवेटिव, tan इनवर्स fx से चल रहा हूं, 1/1 + fx का स्क्वायर यानी x⁴ का स्क्वायर, फिर x⁴ का करूंगा तो 4x³, x का करूंगा तो dx, सामने क्या हो जाएगा dt। बस एक्स्ट्रा में 4 मिल रहा है आपको, बाकी सब ये मिल जाएगा आपको। तो 4 को उसके नीचे भेज दो, तो 1 यानी x³ बन जाएगा प्लस x⁸ dx इक्वल टू dt/4। इंटीग्रल क्या बन गया देखिए, sin t dt/4। 1/4 को बाहर कर दो, साइन का इंटीग्रल लिख दो माइनस का cos t प्लस c माइनस 1/4, t की वैल्यू वापस रख दो, तो cos ऑफ tan इनवर्स x⁴ प्लस c, जो गेट इसका आंसर। तो एनसीईआरटी की 7.2 कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, कल मिलेगा।